जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। छतरपुर संत श्री शरीर आश्रम में नागपंचमी के शुभ अवसर पर संत शरीर महाराज का रुद्राभिषेक किया। साथ में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संत श्री शरीर आश्रम के संस्थापक, संरक्षक एवं अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री संत महंत कमलेश दास बाबा बब्बाजू महाराज ने बताया कि पूज्य शरीर महाराज की 59वीं पुण्यतिथि आज 9 अगस्त 2024 को थी। महाराज के चाहने वाले शिष्यों एवं संत महंत समाज ने इस आयोजन में अपना बहुत बड़ा सहयोग किया। हम सेवक के रूप में महंत कमलेश दास बब्बाजू महाराज इस आयोजन को करा पाए। आज नागपंचमी के दिन यहाँ पर क्षेत्रवासियों के लिए लगभग 100 वर्ष पुराना दंगल भी लगता है। आज इस आश्रम में संत श्री बाबा का रुद्राभिषेक, शंकर जी का रुद्राभिषेक किया, भोले शंभु शंकर भगवान का भी अभिषेक किया, कन्या भोज भंडारे का आयोजन किया। कई मुख्य अतिथि के रूप में बाहर से आए राष्ट्रीय संत भी शामिल रहे, जिसमें पंजाब से आए गोपीनंदन जी महाराज, शिव मंदिर टीकमगढ़ से रामदास नाबोद, रामायण धाम संत सम्मान आश्रम, राष्ट्रीय मानस क्रांतिकारी प्रवक्ता उदयपुर कोडनताल धाम कलापानी से पधारे संत पुरुषोत्तम दास पप्पू महाराज। देखिए इन सभी संतों ने आश्रम के लिए क्या कुछ कहा, इन सभी को सुनिए। संत शरीर आश्रम में नागपंचमी के शुभ अवसर पर दंगल का कार्यक्रम और कन्या भोज के कार्यक्रम भी रखे गए। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? हमारा मैं जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ग्राम उदयपुरा से पधारा हूँ। वहीं पर हमारा आश्रम तैयार हो रहा है। रामायण धाम संत सम्मान आश्रम के नाम से जाना है और मैं राष्ट्रीय मानस क्रांतिकारी प्रवक्ता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में राम कथा बोलता हूँ और लोगों को राम के नाम से जोड़ता हूँ। हमारा यही लक्ष्य, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, कोई गारंटी नहीं किस क्षण किसकी क्या श्री राम कृपा हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक श्वास चलती रहे, हनुमान जी महाराज से मैंने यही मांगा कि जब तक श्वास चले तो राम कथा करता रहूँ, क्योंकि राम कथा के माध्यम से हमारा जो आज संस्कार विहीन समाज होता जा रहा है, उसको हम लोग संस्कारों की बौछार करते हैं, पुनः उसको जिंदा करते हैं। जो संस्कार मृत हो गया है उसको जिंदा करने की आवश्यकता है, उसी में हम लोग लगे रहते हैं। अब रहा शरीर आश्रम का, तो यहाँ पर ये बहुत गजब की बात है कि ना कोई टेस्ट, ना कोई पैसा देने वाला, ना किसी से दान लिया जाता है, और इनका भोजन, प्रसादी, दक्षिणा, वस्त्र से सबका इतना लंबा दर्शन कैसे चल रहा है, ये तो हमारी बुद्धि के बाहर बात है। तो ये शरीर आश्रम है, उनके शिष्य जो यहाँ पर बब्बाजू महाराज विराजते हैं, उनकी लीला जितनी भी कही जाए उतनी कम है। कभी कहाँ से प्यासा आता है इसका कोई अता पता नहीं, लेकिन काम कोई रुकता नहीं। तो यही सबसे बड़ा दर्शन है जो मैंने हजारों नहीं लाखों जगह में ऐसा नहीं देखा है कि पैसे का कोई आमदनी का कोई जरिया नहीं, कोई टेस्ट नहीं। और यहाँ के छतरपुर के कुछ दरंदों ने, मैं तो सुना कि वहाँ का गेट भी तोड़ दिया था, उसको राजनीति में डाल दिया। चूँकि ये मानव धर्म है, ये मानवता के लिए काम करते हो, ये मानवता के विपरीत कुछ राक्षस लोग लगे हुए हैं। तो इनको सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, ये संतों की सरकार कही जाती है, ये स्पेशल मंदिरों की सरकार कही जाती है, और ऐसे में अगर मंदिरों के गेट तोड़े जाए और उनकी कोई पता ही न लगे तो कौन तोड़ रहा है, तो ये आश्चर्यप्रद, ये शर्मनाक विषय है सरकार के लिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को इस बात पर गौर करना चाहिए, और हमारा जितना भी संत समाज है उसके लिए सब तैयार है। और बब्बाजू के लाने जितना बोला जाए उतना भी कम है कि वाकई में ना कोई पैसे का पता लगता है कहाँ से आ रहा है, कहाँ से कौन दे रहा है। तो इतना बड़े बड़े आयोजन, और ये नहीं साल में एक आयोजन नहीं हो रहा, ये 8 दिन में 15 दिन में आयोजन करते ही रहते हैं। अब क्या हनुमान जी की राम कृपा है, ये तो हनुमान जी जाने या बब्बाजू महाराज जाने। और आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं जो आप लोग ऐसे धर्म के काम में शामिल होते हैं, हम लोगों की आवाज़ को आप और आगे ले जाते हैं। और मैं भगवान से विनय करता हूँ कि जिस प्रकार से आप लोग काम कर रहे हैं, इसी प्रकार से यदि हमारा देश का मीडिया काम करेगा तो निश्चित है कि हमारा देश तरक्की करेगा, क्योंकि धर्म के लिए मीडिया बहुत कम आता है, मैंने देखा है। और मैंने यहाँ देखा जब भी हम आते तो आप लोग यहाँ हर समय खड़े रहते हैं। तो ये भी आपका कोई पूर्व जन्म का पुण्य है, प्रारब्ध है
हनुमान जी की कृपा है या माता पिता का पुण्य है कि जो आप ऐसे सत्कर्म में लगाए हैं। और हनुमान जी से विनय करते कि आप लोगों को इसी प्रकार से सद्बुद्धि बना रहे। बोलो जय श्री राम, बोलो राम राजा सरकार की। आज संत श्री आश्रम में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया था, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? ये भी बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि लिखा है कि एक पुत्र नहीं 100 पुत्रों को जन्म दे दीजिए आप, और 100 पुत्रों से जो आप लाभ की कामना करते हैं तो एक वृक्ष 100 पुत्रों से ज्यादा लाभ काम करता है। लेकिन लोगों को उसका ज्ञान नहीं है। आज हमारी अज्ञानता में कुछ लोग उसको काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, क्योंकि सरकार उस पर विशेष विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन छुप करके चोरी से भी काटते हैं। लेकिन सभी लोगों से हमारा कहना है कि इसी प्रकार से अगर वृक्ष कटते रहेंगे तो हमारे देश का सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि ये प्रदूषण गंदा फैल जाएगा। तो इस प्रकार से 21 पौधे लगाए गए हैं और उसमें आप सबकी सहभागिता रही है और बब्बाजू की विशेष कृपा रही है। और इसी प्रकार से मैं कहता हूँ कि अगर 21 पौधे जो बब्बाजू ने लगाए हैं, हम सब लोगों ने मिलकर के लगाए हैं, इसी प्रकार से पूरे देश में लगाया जाएगा तो एक पर्यावरण चुस्त हो जाएगा और बिल्कुल राम कृपा से सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि सच्ची बीमारियां जो आती हैं ये कुपोषण से ही आती है। तो यदि हमें सही प्रकार की शुद्ध हवा मिले वृक्षों की तो हमारा स्वस्थ तन मन स्वस्थ रहता है और हम बिल्कुल संजीव रहेंगे, मस्त रहेंगे। जय श्री विश्वकर्मा बी न्यूज से छतरपुर में संत शरीर आश्रम आ गया हूँ, मोटे के महावीर प्रांगण में, जहाँ पर संत प्रेमी लोग आए हुए हैं, दूर दूर से संत पधारे हुए हैं। मैं उन्हीं से जाकर रूबरू चर्चा करता हूँ और हमारे रामदास नवोद जी महाराज जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे जाकर पूछना चाहता हूँ आज के कार्यक्रम के बारे में। जय श्री राम। मैंने जो देखा ये बहुत सुंदर लगा और मैं राष्ट्रीय मानस क्रांतिकारी प्रवक्ता हूँ। यहाँ की बड़ी आश्चर्यप्रद व्यवस्था को देखा जो 53 वर्षों से आश्रम चल रहा है। और 53 वर्ष से सबसे बड़ा विषय ये है कि 50,000 रुपये महीने का खर्च आश्रम की ओर आता है। हर माह में 50,000 रुपये का खर्च आता है। ना कोई शासन से व्यवस्था है, ना कोई टेस्ट इस प्रकार से व्यवस्था कर पा रहा है। और अभी हमें महाराज जी ने बताया था कि यहाँ पर कम से कम 57,000 आवेदन सरकार को दे चुके हैं। सरकार ने भी इस पर कोई गौर नहीं किया है। तो इस प्रकार से पुजारियों की भी नियुक्ति नहीं हुई। जो शासकीय पुजारी को वेतन मिलना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा है। और ये आश्चर्यप्रद विषय तो ये है कि ये यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है जो अपने आप को संतों की सरकार कहती है और मंदिरों की सरकार कहती है, सभ्य लोगों की सरकार कहती है ये। लेकिन ये जाने कि कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए हुए हैं। ये आश्चर्यप्रद विषय है। मैं तो महाराज जी से भी आश्चर्यप्रद हूँ कि इतना ये इसका मेंटेन किस प्रकार से आप मिलाए हुए हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि इतनी महान शक्ति है, क्योंकि आज तक इतना पैसा कहाँ से आता है महाराज जी के पास में, कौन देता है, इनका संचालन किस प्रकार से चल रहा है। और सरकार बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। इसलिए हमारा सरकार से भी निवेदन है कि आश्रम पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि इस प्रकार से कब तक चलेगा। और मैं तो ये तक सुना था इसके पहले मेन गेट तोड़ दिया गया था और स्टेज पर लगा दिया गया है। इस प्रकार से तो ये आश्रम समाप्ति हो जाएगा। इस आश्रम को बचाने के लिए पूरे क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को और सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सभी को आना चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का आश्रम नहीं है, ये सभी लोगों का है और सभी इसमें जुड़े, तभी ये कार्य राम कृपा से पूर्ण हो पाएगा। जय श्री राम। देखिए अभी रामदास नवोद जी महाराज जो राष्ट्रीय मानस क्रांतिकारी प्रवक्ता उदयपुर से आए हुए थे और इन्होंने बताया कि इस आश्रम के लिए भाजपा सरकार को लिए भी कुछ करना चाहिए। पूर्व से यह आश्रम इसी प्रकार चल रहा है, भाजपा सरकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा। मैं इसी क्रम में वकील साहब के पास चलता हूं और जो आश्रम में आए हुए हैं, इस आयोजन में आए हुए हैं, मैं उन्हीं से चर्चा करता हूं कि आपको इस कार्यक्रम में आकर कैसा लगा, आप जानकारी दें। शरीर महाराज की जय। मैं आप वी न्यूज़ के चैनल को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग संत शरीर महाराज की 59वीं पुण्यतिथि आज नाग पंचमी के पावन पर्व पर मनाई है। और यहाँ पे छतरपुर के आसपास के और बुंदेलखंड के काफ़ी महान संत आए थे जिनका सम्मान किया गया, मेला का आयोजन किया गया और संत शरीर महाराज का महाअभिषेक किया गया, शंकर जी महाराज का रुद्राभिषेक किया गया, कन्या भोज आप अभी देख रहे हैं जारी है, ब्राह्मण भोज है, संत सम्मेलन हुआ है। इसके बाद आपकी उपस्थिति में वृक्षारोपण किया गया, जो शासन प्रशासन की विशेष मुहिम चलाई जा रही है।
एक वृक्ष माँ के नाम, वो भी यहाँ पे आज आयोजन किया गया और ये कार्यक्रम बराबर समय चल रहे हैं। बस मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने मेरा परिचय लिया और आश्रम के बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सब नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश बाबू पांडे, मैं फौजदारी की वकालत करता हूँ जिला न्यायालय में। आज 25 साल से वकालत करता हूँ। देखिए, अभी प्रकाश बाबू पांडे जी ने जो इस कार्यक्रम में आए हुए थे, उन्होंने बताया कि कार्यक्रम आयोजन के साथ साथ यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया गया है और संत लोगों के सानिध्य में वृक्षारोपण भी कर दिया गया है। यहाँ पर और भी संत प्रेमी हैं जो आश्रम में आए हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। मैं ओम प्रकाश जी हैं, मैं उन्हीं से जाकर रूबरू चर्चा करता हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आप कुछ जानकारी दें। मैं ओम प्रकाश पटेल एडवोकेट आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इस आश्रम में कमलेश बाबा जी समय समय पर अनेक प्रकार के धार्मिक आयोजन करते हैं। वर्ष में चाहे वो होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, नाग पंचमी हो, और हम सारे लोग जो शहरवासी हैं सभी लोग यहाँ आकर उनके कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और यहाँ भक्ति की गंगा बहती है। जैसे वर्तमान में उनके द्वारा कृपालू जी महाराज की मुख्य जो प्रचारिका हैं धामेश्वरी देवी जी, उनका भी प्रवचन कराया जा रहा है, जिससे यहाँ के कथा प्रेमियों को भी बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, क्योंकि ये एक धार्मिक नगरी है। यहाँ पर जो है कथा प्रेमी बहुत हैं और बड़ी श्रद्धा भाव से जो है कथा का आनंद लेते हैं। और महाराज जी के लिए मैं एक धन्यवाद और देना चाहता हूँ बाबा जी को कि धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा उन्होंने पर्यावरण को भी बहुत ध्यान में रखा है। जिस तरह से आज उनके द्वारा जो है वृक्षारोपण का एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। अभी वर्तमान में जो है शासन स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी कहा गया था कि एक वृक्ष माँ के नाम, जैसे हमारे रामदेव बाबा जी का ये कि योग कार्यक्रम आता है आपके NDTV के माध्यम से, उसमें उनके द्वारा कहा जाता है कि एक पौधा सेहत के नाम। इसी तरह से हमारे कमलेश बाबा जी के द्वारा जो पौधारोपण करवाया गया है वो सेहत और माँ के नाम और समाज के नाम और विश्व बंधुत्व के नाम हम समर्पित करते हैं, जो पर्यावरण का उपरोक्त कार्य बहुत ही सराहनीय है। आज का जो यहाँ पे एक संत मिलन का भी कार्यक्रम है, कन्या भोज चल रहा है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। मैं तो अपने न्यायालय का कार्य छोड़कर अपने साथी अध्यक्ष श्री राकेश दीक्षित जी, भाई प्रकाश बाबू पांडे जी, हमारे सभी अधिवक्ता हैं, समय समय पर सब लोग सेवाएं देते हैं। धन्यवाद, और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। चलिएगा, अभी एक नई बात पता चली है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में एक वृक्ष माँ के नाम, लेकिन यहाँ एक वृक्षारोपण किया गया जो एक पेड़ सेहत के नाम, ऐसा वक्तव्य कहा गया है और वास्तव में पेड़ सेहत और स्वास्थ्य देता है। यहाँ पर हमारे जितेंद्र पांडे जी भी हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ। लगातार मैं महेंद्र कुमार विश्वकर्मा B न्यूज़ से इस समय पहुंच गया हूं संत श्री आश्रम प्रांगण में, मोटे के बब्बाजू महावीर प्रांगण में पहुंच गया हूं, जहां पर संत श्री आश्रम बब्बाजू की वहां पर आश्रम में पूजन पाठ और कन्या भोज का आयोजन किया गया था। यहां पर नाग पंचमी के शुभ अवसर पर मेला का आयोजन भी किया जाता है और यहां पर कन्याओं का भोज भी कराया जाता है। आप देख रहे होंगे मेरे साथ कई सनातन धर्म के लोग, संत महाराज बैठे हुए हैं और उन्हीं के सानिध्य में यह सब कन्या भोज और रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया गया है। मैं यहाँ उन्हीं से रूबरू होकर चर्चा करता हूँ और पूछता हूँ कि आज किस प्रकार का आयोजन रखा गया है। बाबा जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया है? हम आप सबको बधाई देते हैं और आगंतुक हमारे यहाँ जो देश देश के कोने से साधु संत महात्मा श्रद्धालु भक्त 59वीं महाराज जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हर वर्ष पधारते हैं, जो अपने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और सभी महाराज सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। महिमा क्या वर्णन करूं, पहुँचे हुए फकीर इच्छित फल ने देत हो, जय जय संत शरीर। संत कहो चाहे सिद्ध कहो, चाहे कहो अवधूत, और महिमा संत शरीर की औषधि बनी विभूत। हरि बोल की शक्ति ने जलवा दिखा दिया,
ऐसे सच्चे संत ने ईश्वर लखा दिया, वह धन सदा सराहिए, लगे संत के काज, लोक और परलोक में जाके सर पर ताज। उनकी माननीय, परम पूजनीय, वंदनीय, हमारे आराध्य देव हैं, सब नगरवासियों के इष्ट हैं। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर नगरवासी, जिलेवासी, प्रांतवासी, अन्य प्रांतों के महापुरुष यहाँ दर्शन करने आते हैं। उनके इस कार्यक्रम में, आश्रम में विगत 53 वर्षों के द्वारा माने सभी के उसमें हमारी जो वो है उसके द्वारा ये सब किया जाता है। सब शरीर महाराज की प्रातः 8 बजे से पूजन, पाठ, हवन, शांति। इसके बाद में 12 बजे महाराज का और भोले शंकर जी का महाअभिषेक और महाआरती होती है। तत्पश्चात आप सब लोग देख रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं, कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन, संत भोजन और दर्शनार्थियों के पधारने के लिए यह आयोजन सभी के लिए कि हमारे देश में सनातन धर्म की रक्षा हो, सनातन धर्म राष्ट्र बने और देशवासियों के लिए भी भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हमारे देश में सुख शांति समृद्धि बने रहे और अनावश्यक दैविक त्रेतापों से हमारे देश को मुक्ति लगे। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सद्विवेक दे। इसी आधार पर हम सबसे चरणों में प्रार्थना करते हैं। देखिए, अभी संत शरीर आश्रम में बप्पा जी ने बताया, महंत कमलेश दास जी बप्पा जी ने बताया कि यह आश्रम लगभग 1000 वर्ष पुराना है और यहाँ पे हर वर्ष नाग पंचमी के ऐसे शुभ अवसर पर इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर और भी हमारे साथ सनातन धर्म के महाराज जी आए हुए हैं जो जिला टीकमगढ़ से पधारे हैं, रामदास नवोध जी महाराज। मैं उनसे भी रूबरू होकर चर्चा करता हूं कि महाराज जी यह कार्यक्रम किस प्रकार का रखा गया है। महाराज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जय श्री राम। किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया? जी, सब राम कृपा है और हमारे तो गुरुजी ने आदेश किया, मुझे बुलाया है। मैं तो पहली बार शामिल हो रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो अनुभव हमने किया है, जो दर्शन किया है, प्रशंसनीय है और बप्पा जी की मेहनत जितनी भी कही जाए उतनी भी कम है। और हमारे वकील साहब वगैरह इसमें सभी लोग, मेहनत पटेल साहब हैं और हमारे ये शेवड़ा से सभी लोग पधारे हैं। बहुत इन लोग सब इतने भावुक, यहाँ की जितनी भी टीम है राम कृपा से, मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ कि इसी प्रकार से आपकी यूनिटी बनी रहे और इसी प्रकार से सब सत्कर्म और बप्पा जी को शरीर आश्रम में जुटे रहें। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, शरीर गदगद हो गया है। बोलो राम राजा सरकार की। देखिए, अभी संत जी ने बताया कि मैं भी इस कार्यक्रम में शामिल हुआ और अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं। मैं भी चाहता हूँ कि इसी प्रकार के कार्यक्रम होते रहें। और हमारे साथ और भी पंजाब से, जिला होशियारपुर से गोपीनंदन जी महाराज आए हुए हैं, सखी संपदा के महंत हैं। मैं उनसे रूबरू होकर चर्चा करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में पधारे हैं, आपको कैसा लगा और आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? गुरु गोविंद दोनों खड़े आके नाम आए सब बलिहारी सतगुरु आपने जिन गोविंद दियो। हम जुपिटर टीवीएस स्कूटी से भारत भ्रमण पे निकले थे और टीकमगढ़ से छतरपुर की तरफ आ रहे थे और बागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए जा रहे थे। हमें रास्ते में एक जानकारी मिली कि यहाँ पे प्रोग्राम है, तो हमारी भी इच्छा प्रकट हुई यहाँ आने की। तो ये मेरा प्रारब्ध कहिए, कोई पूर्व जन्म का संस्कार होगा, प्रारब्ध होगा, जो मुझे बप्पा जी महाराज के यहाँ खींच के लाया और बड़ी प्रशंसा हुई है। और बहुत अच्छा जो है यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है, बड़ा मन प्रसन्न है। जय श्री राम। देखिए, अभी महाराज जी ने बताया कि मैं टीकमगढ़ से आया, वो होशियारपुर से आया हुआ था रास्ते में और बागेश्वर धाम की दर्शन के लिए जा रहा था। रास्ते में सूचना मिली और सूचना मिलते ही मुझे पता चला कि यहाँ पे कार्यक्रम है, तो मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हो गया। और मैं एक बार पुनः पहुंचकर वहां से फिर से उनसे पूछना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा और विस्तृत जानकारी इस कार्यक्रम के बारे में दें। एक बात कहना जरूरी थी जो हमारे दिमाग से निकल गई कि निमंत्रण पत्रिकाएं बहुत सारी हमने अटेंड की हैं प्रोग्राम,
बहुत सारे भारत भ्रमण में, लेकिन ये एकमात्र ऐसी निमंत्रण पत्रिका है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि यहाँ किसी पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनोद कुमार दीक्षित उर्फ गुड्डू भैया करके। जी, आज आश्रम में संत श्री शरीर आश्रम में किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया था, इस संबंध में जानकारी? आज संत शरीर आश्रम में क्योंकि नाग पंचमी है, जिसमें यहाँ पे मेला लगता है और काफ़ी सालों से मेला चला आ रहा है, तो आज यहाँ पे पूजा पाठ, शिवलिंग का निर्माण हुआ, भंडारा चल रहा है, सवेरे से कंटिन्यू भंडारा चल रहा है। आप देखें कि कम से कम 40-50 हज़ार लोगों की पब्लिक आई और भोजन प्रसादी लेके गई। चूँकि आप न्यायालय में वकील हैं, ऐसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, इन आश्रम में काफ़ी विवाद की स्थिति बनी रहती है, इस संबंध में भी प्रकाश डालें। देखिए क्या है कि विवाद तो जहाँ 4 बर्तन रहते तो वो तो खड़खड़ाते हैं, लेकिन ये धार्मिक है, इसमें इस प्रकार की चीज़ें नहीं होना चाहिए। यहाँ प्रेम सामंजस्य से आदमी को रहना चाहिए, और जो छोटा मोटा विवाद है वो तो निपटता रहता है, तो अपन ये नहीं मानते। आज हम जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं, तो हमारा ये दायित्व रहता है कि हम सब कुछ देख के चलें। आज हम यहाँ पे आए, मंदिर में दर्शन किया, महाराज लोगों का आशीर्वाद लिया, ये ज़रूरी है। बाकी जो विवाद करते वो व्यक्ति विध्वंसकारी हैं, ऐसे लोगों को विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। जो दूषित राजनीति करते हैं, ऐसी राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पे तो मैं नहीं मानता कि कभी इस प्रकार की राजनीति। इसके पूर्व में जब संत श्री आश्रम का बड़ा गेट बनाया जा रहा था, निर्माण कार्य किए जा रहे थे, उसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गेट के पिलर विलर तोड़ दिए गए थे, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है, ये अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो ये वाकई में अप्रिय घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। क्योंकि मंदिर संत शरीर बाबा का मंदिर है। मैं आज मेरी 58 साल की उम्र हो गई, मुझको याद है कि मैं अपनी 5-6 साल का होगा जब मेरी माँ मुझको उंगली पकड़ के लाती थी। जब से मैं यहाँ पे भक्त हूँ, यहाँ का सेवक हूँ, शिष्य मंडल में शामिल हूँ, मैं यहाँ के लिए सेवादार के रूप में काम करता हूँ, और मुझको इस बात का बहुत दुख है अगर इस प्रकार की अगर कोई घटना की गई है तो ये बहुत निंदनीय है। संत श्री आश्रम के संस्थापक कमलेश बब्बाजू, ऐसी मुझे जानकारी लगी है, पूर्व में आपके कई रिलेशन हैं, क्या इस संबंध में आप कहना चाहें? कमलेश बब्बाजू ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पूरे जीवन, मैं जब छोटा था, जब से मैं देख रहा हूँ कि बब्बाजू यहाँ पे थे, सेवादार के रूप में पूरी सेवा करते थे, सब कुछ करते थे। हम लोग आते थे, साहब हमको प्रसाद देते थे, है ना। आज उन्हीं के सब लोगों के चरणों का प्रताप है कि आज हम लोग इस जगह पे मौजूद हैं। ऐसी भी जानकारी है कि जब भी कोई न्यायालय के प्रकरण वगैरह आते हैं तो आपको बुलाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें बुलाया जाता है। हमारे अधिवक्ता संघ के काफ़ी साथी हैं, हमारे बहुत अधिवक्ता साथी हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं। हमारे बगल में जो पवित्र रावत जी बैठे हैं, ये हमारे जिला अधिवक्ता संघ के कार्यकारिणी मेंबर हैं, जो यहाँ करीबन 10 साल से तो जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि 10 साल से इनका प्रतिदिन आना होता है, पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं भगवान के प्रति, सब कर। आपका भी इस संबंध में क्या कुछ कहना है इस कार्यक्रम के बारे में? ये कार्यक्रम हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत ही भव्य कार्यक्रम हर साल की तरह इस वर्ष भी हो रहा है।